हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आने वाले हैं गेस्ट हैं जो मेरी बुआ सास है, उनकी बेटी आई हुई है। जैसे आपको पता है कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो सब अपने अपने पेके आए हुए हैं। तो बस वो अपने घर आई थी और हमने बोला है आज उनका खाना। तो बस उनके खाने की ही प्रिपरेशन चल रही थी जो मैंने आपको बताई थी। तो बस खाने की तैयारी करते करते आज हो गया थोड़ा सा लेट, क्योंकि एक्चुअली क्या है वो लेट ही खाना खाते हैं, वो जल्दी खाना नहीं खाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि वो तो लेट है ही नहीं, एक्चुअली हम भी लेट थोड़ा सा हो गए उनके साथ में। हालांकि पूरा खाना रेडी है, प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ रेडी है, बस उनका आना है और लंच है रेडी। तो बस वो आ जाए, कर रही हैं उनका वेट। क्योंकि क्या है कि हमने जैसे आपको पहले भी बताया था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हमारे जो खंडवा में लोकल है ना, लोकल में ही जैसे बुआ सास हो गई, चाची सास हो गई और ताऊ जी वगैरह सब हो गए, तो ये हमारे आसपास ही रहते हैं। तो अगर किसी के यहाँ पे भी कोई भी आता करता है ना, तो हम लोग सब जो है जैसे कि बेटी आई है, दामाद आए हैं, कोई भी आया है तो सब एक एक करके सबको खाने पे बुलाती है। तो जैसे अभी गुड़िया दीदी आई थी, मैंने बताया था मेरी ननद आई थी, तो वो आई थी तो उन्होंने बुआ जी ने उनको बुलाया था। अब बुआ जी की बेटी आई है तो बस हमने उनको बुलाया है खाने पे। तो बस ये सिलसिला चलता रहता है। हालांकि जब सब आते करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो क्या है कि ना, जैसे अभी वो आई हुई थी तो हमने उनका खाना बोला था कि अब वो आ चुकी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना दिन का खाना बोल दिया जाए। कर रहे हैं उनका वेट, वो सब आते हैं तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे कि कौन आया है। देखिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ अब किचन में। यहाँ हम बना रहे हैं दाल बाटी, राइस और बैंगन का भरता और गट्टे की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं दाल निकाल चुकी हूँ अपनी किचन में, बस हो चुके हैं रेडी हम लोग बनाने के लिए खाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल जैसे निकाल ली थी, उसको मैं अच्छे से करूँगी वॉश। मम्मी यहाँ क्या है, बाटियाँ मम्मी ने चढ़ा दी थी, वो कर रही हैं अभी चटनी की तैयारी। तो यहाँ हमारी गपशप चल रही थी और गपशप के साथ में चल रहा था काम। तो काम ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि क्या है कि जल्दी जल्दी खाना इसलिए बनाना था क्योंकि बुआ जी ने आना है। तो यहाँ बस हम टाइम टू टाइम खाना हमने सोचा कि रेडी कर दें, वो जब भी आएंगे जब तक खाना रेडी होना चाहिए। तो बस यहाँ देखिए मैंने दाल जो है वॉश करके कुकर में डाल दी थी। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और हल्दी। यहाँ मैं नमक हल्दी डाल के गैस पे चढ़ा दूँगी दाल और मैं भिगाऊँगी अब राइस। यहाँ देखिए मैं राइस लेकर आती हूँ। राइस के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन इसलिए क्योंकि क्या होता है, कभी कभी राइस में जो जैसे इल्लियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो इसको अच्छे से मैं वॉश करने के बाद ही और साफ़ करने के बाद ही चढ़ाती हूँ। बिना देखे राइस कभी नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है हम सोचते हैं कि राइस साफ़ ही तो हैं, बट ऐसा कभी कभी नहीं भी होता, क्योंकि नए राइस हों फिर भी ऐसा कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया। मैं इसको भी करूँगी 3 to 4 टाइम वॉश अच्छे से। और वॉश करने के साथ साथ अभी यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल। तो देखिए यहाँ जैसे जैसे फटाफट क्या है टाइम होता जा रहा है ना, वैसे वैसे बस हाथ भी जल्दी जल्दी चलते जा रहे हैं। और वैसे भी आपने सुना ही होगा कि लेडीज़ों के होते हैं 4 हाथ, तो बस यहाँ 4 हाथ वाले ही काम हो रहे हैं अभी। यहाँ मैंने 1 गिलास राइस में 2.5 गिलास पानी डाल दिया था। यहाँ मैं राइस में जीरा एंड नमक पहले ही डाल के रख दूँगी ढक के, क्योंकि क्या है जब तक ये भीगे रहेंगे अच्छे से, जब तक मेरा बाकी का खाना बन जाएगा, और जब तक बनेगा उसके बाद मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि भीगे हुए राइस अच्छे बनते हैं और खिले खिले भी बनते हैं। हालांकि हम लोग पहले तेल घी नहीं डालते, हम घी जब बन जाते हैं अच्छे से, राइस पक जाते हैं हमारे, तब हम घी डाल के उसको ढक के रख देते हैं ताकि क्या अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। अब यहाँ मैं कर रही हूँ भरते की तैयारी। भरता एक्चुअली क्या है, बैंगन मम्मी ने पहले ही सेक के रख दिए थे, उन्हें छील के रख दिए थे, मुझे यहाँ पे बस बैंगन बनाने थे। तो यहाँ मैंने ऑनियन एंड टमाटो कट कर लिए हैं और यहाँ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, क्योंकि दाल मेरी पक चुकी थी। यहाँ मैंने तेल ऐड करा है। अब ये देखिए मेरा बैंगन का भरता जो था वो आ चुका है। यहाँ पे बस ये तेल गर्म होने की तैयारी हो रही है कि जैसे तेल गर्म होगा फिर मैं डालूँगी इसके अंदर ऑनियन। तो यहाँ पे मम्मी भी बस लगी हुई थी। मम्मी को लग रहा था कि थोड़ा सा आटा क्या है बाटी के लिए कम पड़ रहा, तो उन्होंने फिर दूसरी बार वापस आटा लगाया था। तो यहाँ पे जब तक मैंने यहाँ तेल गर्म होने रखा था तो बस मम्मी चक्कू ढूंढ रहे थे, तो मैं उन्हें बस चक्कू ढूंढ के दे रही थी। तो ये देखिए मेरा जब तक ऑयल गर्म हो गया था
यहाँ पे अब मैं करूँगी इसके अंदर ऑनियन ऐड। तो बस ये मेरे टमाटो पहले से ही कट थे, और जब तक टमाटो कट हुए उसके पहले ही मैंने जो लहसुन अदरक थी वो कूट के रख ली थी, ताकि क्या होता है एक साथ सारे काम फिर नहीं हो पाते, क्योंकि मसाला उधर जल रहा होता है और उधर हम सामान ढूंढ रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही तैयारी करके रख ली थी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक है जो उसको अच्छे से कूट लिया है, और कूट के मैंने कर लिया है साइड में, ताकि ये जब तक ऑनियन हमारे रेड हो रहे हैं तब तक दूसरा काम भी चलता रहे। अब ये देखिए मैंने दूसरी सब्ज़ी की तैयारी इसके साथ साथ ही करती जा रही थी, ताकि जब टाइम क्या है वेस्ट ना हो, एक तरफ सब्ज़ी ये बन रही है तो दूसरी भी तैयारी होती रहे साथ साथ। तो यहाँ पे मैं प्याज भी हिलाती जा रही थी। यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है, ताकि क्या है कि फिर वो बाद में डालो ना तो ज़्यादा चिपकता है। तो इसलिए मैंने थोड़े से जब गुलाबी हो गए थे ना तभी उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और टमाटर तो मेरे ऑलरेडी कट थे ही। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स उनके होने के बाद में यहाँ टमाटर ऐड कर दिए थे। ये देखिए किस तरह से टमाटो का जो कलर है और ऑनियन का कलर है एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे, ये तो कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए थे ऑनियन, टमाटो, अदरक और 2 हरी मिर्ची एंड लहसुन, क्योंकि क्या है जो मुझे बनाने थे बेसन के गट्टे उसकी तैयारी यहाँ मैं करती जा रही हूँ। साथ साथ ये मैंने बैंगन निकाल लिए थे, क्योंकि जब बैंगन बनाने होते हैं तो उसको अच्छे से पहले मैश कर लो तो इजीली वो प्याज टमाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। वरना आपने कहीं देखा होगा कि जैसे हम बैंगन का भरथा बनाते हैं तो प्याज टमाटर अलग अलग लगते हैं और भरथा अलग अलग लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक साथ ही जैसे जो मिक्स हो जाते हैं ना तो वो अलग अलग नहीं लगते हैं, और वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी दूसरी सब्ज़ी का काम चल रहा है। यहाँ मेरे जो ऑनियन वगैरह कट हो गए थे उनको मैंने पानी में डाल के जब तक रख दिया है, जब तक ये हमारा बैंगन का भरथा बन रहा है। साथ ही साथ दूसरी भी तैयारी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए बस ये मेरा जो मसाला था बैंगन का ये हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ये बस गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा नमक और थोड़ी सी हल्दी सिर्फ मैंने 3 स्पून ऐड करी थी और उससे ज़्यादा नहीं करी थी। यहाँ पे मैंने बैंगन डाल दिए हैं। अब देखिए अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसको हम अभी सिम नहीं करेंगे, इसको हम फुल पे ही थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये क्या है अच्छे से उसको कवर कर ले, ताकि अलग अलग सा ना लगे। ये देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है, इसका आप फ्लेवर देख सकते हैं। यहाँ पे बस ये जब तक सिम पे हो रहे हैं मैं कर रही हूँ गट्टे के मसाले की तैयारी। बस क्या है ना दोस्तों कि आज क्या है कि लेट थोड़ा सा मैं हो गई थी ऑलरेडी, तो काम करते करते और उसके बाद में आपको पता ही है कि लेडीज़ों का जो काम होता है सुबह का रूटीन कितना ज़्यादा टाइट होता है। तो सुबह का टाइम तो ऐसे होता है कि अगर कोई कहीं जाना है या कहीं आना है या कोई आने वाला है तो आपका काम ना डबल हो जाता है। तो बस आपको क्या है कि जो डेली रूटीन का काम है वो तो करना ही करना है, और साथ में ही कि जो प्रिपरेशन आपको खाने की करनी है या कहीं जाने की करनी है तो वो उसके साथ में ही थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि एक मेरे से गलती हो गई थी। मैंने जो ये गट्टे बनाने थे, गट्टे के लिए मैंने बेसन तो ऐड करा ही नहीं था, ना मैंने गट्टे उबाले थे, और यहाँ पे मैंने बातें करते करते कढ़ाई चढ़ा दी थी। फिर मम्मी ने बोला अचानक कि तुमने कढ़ाई तो चढ़ा दी है पर तुमने बेसन तो अभी बनाया ही नहीं। तो फिर मेरे को याद आया कि बाप रे बेसन तो यहाँ मैं बनाया ही नहीं है और तेल चढ़ा चुकी हूँ, तो मसाले में मैं डालती यहाँ पे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने बेसन ले लिया था। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये मैंने हल्दी ऐड करी है। ये देखिए ये मैं नमक डाल रही हूँ, इसमें थोड़ी सी आप मिर्ची डालिए, हल्दी डालिए, और देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, उससे क्या सॉफ्टनेस हो जाती है। और यहाँ मैं डालूँगी थोड़ी सी इसके अंदर मलाई, क्योंकि मलाई डालने से ना जो आपके गट्टे होंगे ना वो सॉफ्ट बनेंगे। कुछ देखते हैं आपकी जैसे ज़्यादा कड़क कड़क से बनते हैं या टाइट टाइट से रहते हैं, इससे वो नहीं होता, इसमें सॉफ्टनेस आती है मलाई और तेल डालने से। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था गैस पे, जब तक वो बॉईल होगा जब तक यहाँ मैं बेसन गूँध लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि बेसन कितनी जल्दी पतला हो जाता है। और ये तो गट्टे हैं तो आपको पता ही है कि गट्टों में ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। तो बस यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने अकॉर्डिंग लेती जा रही हूँ, कि अगर कम भी होगा तो मैं बाद में डाल लूँगी पर पहले नहीं। क्योंकि अक्सर जब मैं पहली बार बनाती थी ना, जब मुझे नई सब्जियाँ बनानी आती थी, तो मेरे साथ ये बहुत सारी गलती हो चुकी हैं। कभी पानी ज़्यादा हो जाता था, कभी वो टाइट हो जाते थे, कभी ज़्यादा लूज़ हो जाते थे।
तो बस उनको फिर बेसन डाल के, तेल डाल के मुझे वापस से बनाना पड़ता था, क्योंकि नई नई शुरुआत होती है। आप भी समझ सकते हैं कि जब नया इंसान कुछ भी बनाता है तो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है। तो देखिए यहाँ पे बस मैं अब तो खैर बनाते बनाते ट्रेंड हो गए हैं। तो यह मेरा पानी उबल गया था और मैंने यहाँ पे डाल दी है पानी के अंदर जो बेसन की लोई थी, वो बना के इसके अंदर मैंने सारी डाल दी है। ये देखिए बेसन की लोई मैं बनाती जा रही हूँ और हाथ के हाथ इसके अंदर डालती जा रही हूँ। ये देखिए पानी किस तरह से उबल रहा है। जब पानी बॉईल हो जाए ना फ्रेंड्स, तो ही आप ये गट्टे डालें, उससे पहले ना डालें, क्योंकि क्या होता है पानी जब तक, क्योंकि बेसन जितनी ज़्यादा पानी में रहेगा उतना ज़्यादा वो फटने लगता है। अब देखिए यहाँ मैं बार बार हिला इसलिए रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। तो देखिए ये आप देख रहे होंगे कि जो बेसन है उनके ऊपर थोड़े थोड़े से ना जो छेद से आपको ये दिख रहे होंगे, फूल गए हैं जैसे, जो आप समझ जाइएगा कि जब ये ऐसे हो चुके हैं तो हमारा बेसन उबल चुका है। बस हम मैंने ये निकाल लिए बेसन को और ये मैंने चढ़ा दी है वापस से अपनी कढ़ाई में से मैंने ऑयल निकाल लिया था, ऑयल नहीं है अभी कढ़ाई में। यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है। मैं ऑयल एक्चुअली क्या है कि ना बाद में डालती हूँ, उससे ऑयल कम भी लगता है और हमारा जो मसाला है ना वो इजीली पक भी जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा मसाला पकेगा उतनी ज़्यादा ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे बस मैंने जो प्याज का मसाला था, इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन डाला था और ये मैंने ऑयल में डाल के छोड़ दिया है, मतलब जो कढ़ाई में, सॉरी। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने टमाटर का जो पेस्ट था वो भी बना लिया है और मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। सब आप एक साथ भी पता है मिक्स करके इसको आप बना सकते हैं। पूरा अपना मसाला लें, उसको पीस के बस कढ़ाई में छोड़ दें। और पता है अगर जैसे आपको कोई काम है कि आपको अपने घर का भी काम करना है, साथ ही साथ खाना भी बना रहा है, तो आपके साथ ये इजीली रहता है कि आप वो मसाले को पूरा बना के मिक्सर में चला के कढ़ाई में डाल दें और उसको सिम करके छोड़ दें। थोड़ी देर में अपने काम के बीच में इसको देखते रहें, तो आपका क्या है, काम भी फटाफट सारे हो जाएंगे और आपका खाना भी एक तरफ रेडी हो जाएगा। क्योंकि सिम पे हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, पूरा मसाला एक साथ पीस लेते हैं और कढ़ाई में डाल के, जैसे हम अपने काम है कुछ है, यहाँ तो चलो अभी हम किचन में ही थे और खाना बहुत सारा बनाना था, इसलिए मैं साथ के साथ सब कुछ करती जा रही हूँ। वरना हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि जो मसाला बना के हम छोड़ देते हैं, अपना काम भी बाकी का करते रहते हैं और तो साथ ही साथ सब्ज़ी का मसाला देखते रहते हैं। ये आधा पौन घंटे सिम पे अच्छे से मसाला पकता रहता है। थोड़ी देर में इसमें पानी डाल दो तो चिपकता भी नहीं है ये। फिर जब आपको लगे कि मेरा मसाला पक चुका है, तब आप इसमें ऑयल ऐड कर दो। यहाँ देखिए मैंने मिर्ची डालने के बाद में ऑयल ऐड किया, ये देखिए, और मसाले का कलर भी कितना अच्छा कलर आ रहा है और इसमें मुझे ज़्यादा तेल भी नहीं डालना पड़ा। वरना क्या होता है, जब हम पहले तेल डाल देते हैं ना तो मसाला चिपक के वो वैसा हो जाता है और फिर हम बार बार तो तेल नहीं ऐड कर सकते और तेल भी इसमें से ज़्यादा होता है। इसलिए हमने सिर्फ ये ऑयल बाद में ऐड इसीलिए किया था ताकि मसाला ज़्यादा ना लगे। तो देखिए यहाँ पे मेहमान आ चुके हैं, हमारे बुआ जी वगैरह सब आ गए थे, उनकी बेटी, उनकी बहू और बच्चे सब आ गए थे। यहाँ बस मैं खाना लगा रही हूँ जल्दी से। और हालांकि दीदी जो थे वो भी हेल्प करा रहे थे। ये देखिए ये दीदी बस हेल्प करा रहे थे और मम्मी यहाँ पे खाना सर्व करने के लिए आ गई थी। यहाँ बुआ जी थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी कि हाँ लेट हो गई थी, तो मम्मी वही बोल रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। तो बस ये देखिए वह लगे हुए हैं बातों में और यहाँ मैं बस उनसे वही पैरीपोना वगैरह करके बात कर रही थी। तो बस मैं फिर किचन में जल्दी बस ये था कि खाना फटाफट अब आ गए हैं तो लगा दिया जाए, क्योंकि जो लेट पहले ही हो गए थे। क्योंकि क्या होता है, टाइम जब निकल जाता है ना, जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे खाने का जो टाइम निकल जाता है तो खाने का मन भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पे जल्दी मम्मी दाल बाटी सर्व कर रही हैं और उधर मैं किचन में बाकी का काम, मैं सैलेड काट रही थी। बाकी का काम जो था वो देखा मैंने और सैलेड बस मेरा बचा था काटने वाला। बाकी तो पूरा खाना आप देख रहे हैं जैसे कि ये रेडी हो चुका था। ये सैलेड भी मेरा आ चुका था। तो देखिए बस ये सैलेड तो हमारा रेडी है। और ये ग्रीन चिली थी जो भैया को पसंद है, वो अक्सर खाने के साथ ग्रीन चिली लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा खाना जो था मेरा टेबल पे लग चुका था। यहाँ सब लंच के लिए आ चुके हैं। यहाँ मैं सबको कराऊंगी लंच और आप सब आ चुके हैं। तो क्या है कि कोई भी घर में आता है तो आपको पता ही है कि कितनी खुशी होती है, एक तो उनकी खिलाने में और बातें करने में, और साथ में क्या है कि जैसे सब जब साथ में मिलते हैं ना तो सब चीज़ें सब कुछ भूल ही जैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का आप लोगों को व्लॉग ज़रूर बताइएगा। एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे बस लंच हो रहा है सबका और दूसरी तरफ जो है बच्चे उधर क्या खेल रहे थे। ये देखिए बच्चे खेल रहे थे, अपनी बातों में लगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस